हर शहर का एक काला पहलू ज़रूर होता है। 2011 के आखिर में लटोया एमंस, उनके 3 बच्चे और उनकी मां रोज़ा कैम्पबेल इंडियाना के सिटी गैरी के एक छोटे और नॉर्मल से घर में रहने आए। देखने में ये जगह एक परिवार के रहने के लिए बिल्कुल सही लग रही थी, लेकिन हकीकत उनकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग थी। क्योंकि कुछ ही दिनों के अंदर एमंस परिवार को एहसास हुआ कि वो एक खाली घर में नहीं आए हैं। कुछ बहुत ही खतरनाक वहाँ पहले से मौजूद था और वो अपनी जगह किसी के साथ भी शेयर नहीं करना चाहता था। आज हम इसी सच्चे हॉन्टेड केस को देखेंगे। आमतौर पर ऐसे केसेस को लोग झूठ मानकर टाल देते हैं, लेकिन यहाँ बात अलग है। एमंस परिवार के अलावा समाज के कई बड़े और जिम्मेदार लोगों ने भी उन अजीब घटनाओं को अपनी आंखों से देखा था। तो चलिए चलते हैं इंडियाना और देखते हैं एमंस परिवार की कहानी। दी हाउस ऑफ 200 डीमंस भी कहा जाता है। नवंबर 2011 में लटोया एमंस अपने 3 बच्चों और मां के साथ 3860 कैरोलिना स्ट्रीट गैरी के घर में शिफ्ट हुई। घर छोटा था और बच्चों के लिए एक नया आगाज था। स्टार्टिंग में सब नॉर्मल था, लेकिन 1 महीने के अंदर ही अजीबोगरीब चीजें होना शुरू हो गईं। एक सुबह लटोया ने देखा कि उनका फ्रंट पोर्च मक्खियों से भरा हुआ था। ये मक्खियों का झुंड अचानक कहां से आया किसी को नहीं पता था। सबसे अजीब बात ये थी कि बाहर सख्त ठंड थी और दिसंबर का महीना था। ठंड में मक्खियां जिंदा नहीं रहती और घर में कोई ऐसी बदबू भी नहीं थी जो उन्हें खींच सके। लटोया ने बहुत सारा रेड स्प्रे इस्तेमाल किया और किसी तरह उन्हें खत्म किया। उन्हें लगा ये सिर्फ एक मामूली बात थी, पर ये आने वाली मुसीबत का एक छोटा सा इशारा था। जल्द ही घर में रहना खौफनाक होने लगा। एक रात जब पूरा परिवार सो रहा था, सबकी नींद एक साथ खुली। उन्हें बेसमेंट की सीढ़ियों से किसी के चलने की आवाज आ रही थी। पहले उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन आवाज और तेज और साफ होती गई। ऐसा लग रहा था जैसे कोई भारी बूट पहनकर बेसमेंट से किचन की तरफ आ रहा हो। लटोया और उनकी मां ने चेक किया, पर वहां कोई नहीं था। सिर्फ बेसमेंट का दरवाजा खुला मिला, जो वो हमेशा बंद रखती थी। उन्होंने दरवाजा बंद किया और उसके आगे एक कुर्सी लगा दी, लेकिन डर उनके दिलों में बैठ चुका था। कुछ रातों बाद लटोया की आंख अचानक खुली। उन्होंने देखा कि उनकी अलमारी का दरवाजा धीरे धीरे खुल रहा है। अंधेरे में एक बहुत बड़ा साया बाहर निकला। लटोया हैरान रह गई। वो साया बेडरूम से निकलकर लिविंग रूम की तरफ गया। लटोया उसके पीछे भागी। उन्हें लगा शायद कोई चोर है या बच्चा मजाक कर रहा है, लेकिन जब उसने लाइट ओपन की, लिविंग रूम खाली था। वो साया गायब हो चुका था, मगर फर्श पर मिट्टी से भरे पैरों के निशान छोड़ गया था। एमंस परिवार के पास और कहीं जाने के पैसे नहीं थे, इसलिए वो वहीं रुके रहे। वक्त इन यूं ही छोटी मोटी घटनाओं से गुजरता रहा, लेकिन 10 मार्च 2012 की रात को हालात और भी खौफनाक हो गए। लटोया और रोज़ा अपनी कुछ दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ एक मर चुके करीबी की याद में बैठे थे। रात को करीब 2 बज रहे थे जब सबसे हैरत अंगेज घटना हुई। लटोया की 12 साल की बेटी बेड पर सो रही थी, तभी अचानक वो हवा में उड़ने लगी। रोज़ा और वहाँ मौजूद बाकी लोगों ने देखा कि वो लड़की बेड से कई इंच ऊपर हवा में तैर रही थी। सब डर के मारे चिल्लाने लगे और अपनी अपनी प्रेयर्स करने लगे। कुछ देर बाद वो लड़की बेड पर वापस गिर गई, लेकिन जब वो जागी तो उसे कुछ भी याद नहीं था। एमंस परिवार अब समझ चुका था कि ये कोई मामूली भूत या प्रेत नहीं है। उन्होंने लोकल चर्चेस से मदद मांगी। कई मिनिस्टर्स ने उनकी कहानी सुनी और कहा कि घर पर डिमोनिक ऑक्यूपेशन मींस शैतानी कब्जा है। 2 साइकिक्स ने उन्हें बताया कि उनके घर में कोई 1-2 नहीं, बल्कि कम से कम 200 शैतान बसे हुए हैं। उन्होंने मशवरा दिया कि परिवार को तुरंत घर छोड़ देना चाहिए, लेकिन लटोया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नया घर ले सकें। उन्होंने घर को साफ किया, बच्चों के हाथों और पैरों पर तेल लगाया और उनके माथे पर क्रॉस का निशान बनाया। ये सब करने के बाद उन्होंने बाइबल की प्रार्थना शुरू की। 3 दिन तक सब शांत रहा, लेकिन फिर शैतानों ने दोबारा हमला किया। लटोया का सबसे छोटा बेटा अलमारी के सामने बैठकर किसी अनजान शख्स से बातें करने लगा था, जो किसी को दिखता नहीं था। वो बच्चा शैतानी आवाज में कहता, मैं यहाँ बहुत वक्त से हूँ, मैं यहाँ मारने आया हूँ। एक दिन उसके दूसरे बेटे को किसी अनदेखी ताकत ने
अलमारी से बाहर फेंक दिया, जिससे उसे चोट आई और स्टिचेस लगवाने पड़े। अप्रैल 2012 में लटोया अपने बच्चों को डॉक्टर के पास ले गई। वहाँ जो हुआ, उसने डॉक्टर्स और हॉस्पिटल स्टाफ के होश उड़ा दिए। डॉक्टर के केबिन में अचानक लटोया का 9 साल का बेटा गालियां देने लगा, मगर हैरानी की बात यह थी कि वो आवाज़ एक छोटे बच्चे की नहीं, बल्कि किसी भारी और डरावनी मर्दाना आवाज़ जैसी थी। सबके देखते ही देखते वो बच्चा दीवार पर उल्टा चलते हुए ऊपर चढ़ गया और सीलिंग तक पहुंच गया। वहां मौजूद नर्सेज और डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज के वर्कर ने ये सब अपनी आंखों से देखा। उन्होंने अपनी ऑफिशियल रिपोर्ट में लिखा कि बच्चे ने ग्रेविटी के उसूलों को तोड़ दिया था और वो दीवार पर ऐसे चल रहा था जैसे जमीन पर। इस घटना के बाद हॉस्पिटल ने पुलिस को बुलाया। पुलिस और डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड सर्विसेज को लगा कि लटोया अपने शायद बच्चों पर काला जादू कर रही है या उन्हें नुकसान पहुंचा रही है। नतीजा ये हुआ कि बच्चों को उनकी मां से अलग करके सरकार ने अपनी हिफाजत में ले लिया। हॉस्पिटल के चैपलिन ने उस टाइम के गैरी के मशहूर प्रीस्ट रेवरेंड माइकल मैगिनॉट को कांटेक्ट किया। मैगिनॉट ने पहले कभी कोई एग्जॉर्सिज्म, भूत भगाने का अमल नहीं किया था, लेकिन उन्होंने हालात देखकर मदद करने का फैसला किया। फादर ने लटोया और उनकी मां का 4 घंटे तक इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने देखा कि लिविंग रूम के फर्श पर अचानक पैरों के निशान उभरने लगे। जब उन्होंने लटोया के माथे पर क्रॉस रखा तो लटोया का शरीर बुरी तरह कांपने लगा। फादर को यकीन हो गया कि ये घर शैतानी ताकतों के कब्जे में है। चाइल्ड सर्विसेज के नई केस मैनेजर समांथा लेच और पुलिस के कुछ ऑफिसर्स दोबारा उस घर की तलाश लेने गए। इस बार जो उन्होंने देखा उसने सबको हैरान कर दिया। बेसमेंट की दीवारों और ऊपर की खिड़कियों से एक अजीब और ऑयल ग्रीस जैसा लिक्विड बह रहा था। समांथा ने उसे साफ किया और कमरा बंद कर दिया, लेकिन ठीक 25 मिनट बाद जब वो वापसी आई तो वो लिक्विड दोबारा वहां मौजूद था। इस दौरान टीम की इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट अचानक खराब होने लगी। एक ऑफिसर की ऑडियो रिकॉर्डिंग में एक अजीब डिमोनिक आवाज रिकॉर्ड हुई। समांथा लिच को अचानक सांस लेने में तकलीफ हुई और उन्हें पैनिक अटैक आया। उन्होंने कहा कि उस घर में कुछ बहुत ही भारी और बुरी एनर्जी है। फादर मैगिनॉट ने चर्च से इजाज़त लेकर लटोया पर बड़े पैमाने पर एग्जॉर्सिज्म करने का फैसला किया। उन्होंने 3 बार ये रिचुअल किया, 2 बार इंग्लिश में और 1 बार लैटिन में। फादर ने लटोया से बात करके उस शैतान का नाम जानने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि वो शैतान कोई और नहीं बल्कि बेल्ज़ेबब है, जिसे जहन्नुम का शहजादा और लॉर्ड ऑफ द फ्लाइज कहा जाता है। याद कीजिए, परिवार के शिफ्ट होते ही सबसे पहले मक्खियों का झुंड ही दिखा था। एग्जॉर्सिज्म के दौरान लटोया को इतना दर्द हुआ जैसे वो किसी बच्चे को जन्म दे रही हो। वो चिल्लाती और तड़पती रही, लेकिन फादर ने प्रेयर बंद नहीं की। कई घंटों बाद लटोया अचानक शांत हो गई और सो गई। जब वो जागी तो उन्हें हल्का महसूस हो रहा था। इस खौफनाक सिलसिले के बाद एमंस परिवार ने हमेशा के लिए गैरी इंडियाना छोड़ दिया और इंडियाना पुलिस शिफ्ट हो गए। फादर मैगिनॉट ने उनके नए घर को पहले ही ब्लेस कर दिया था। नए घर में जाने के बाद बच्चों की तबीयत सुधरने लगी और वो दीवारों पर चलना या अजीब बातें करना बंद कर गए। लटोया ने कानूनी लड़ाई लड़ी और नवंबर 2012 में उन्हें बच्चों की कस्टडी वापस मिल गई। जनवरी 2013 तक परिवार दोबारा एक साथ हो गया। सबसे हैरत की बात यह थी कि जब गैरी वाले पुराने घर में नए किराएदार रहने आए तो उन्होंने कभी किसी अजीब घटना की रिपोर्ट नहीं की। ऐसा लगा जैसे वो शैतान सिर्फ एमस परिवार के पीछे था। आज भी लोग इस कहानी पर बहस करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि ये सब लटोया का बनाया हुआ एक धोखा ड्रामा था। वहीं कुछ लोग इसे कलेक्टिव हिस्टेरिया कहते हैं, जहां डर की वजह से सबको एक जैसी चीजें दिखने लगती हैं। लेकिन सवाल यहाँ ये आता है, उन पुलिस ऑफिसर्स और हॉस्पिटल स्टाफ का क्या, जिन्होंने अपनी आंखों से वो सब देखा? क्या 200 शैतान सच में वहां थे? शायद हमें कभी पूरा सच ना पता चले। लटोया एमंस और उनके परिवार की ये खौफनाक दास्तान इतनी मशहूर हुई कि हॉलीवुड ने इसे पर्दे पर उतारने में देर नहीं की, जिस पे 2 मूवीज आईं। एक डीमन हाउस, ये कोई मामूली हॉरर फिल्म नहीं बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री है। मशहूर घोस्ट एडवेंचर्स के होस्ट जैक बैगन्स का हाथ है।
जैक ने गैरी इंडियाना वाला वो असली घर खरीद लिया था ताकि वो वहाँ की सच्चाई जान सके। उन्होंने वहाँ रहकर देखा कि उनके क्रू के साथ अजीब हादसे होने लगे, किसी का दिमाग खराब होने लगा तो किसी को चोट लग गई। आखिर में जैक इतने डर गए कि उन्होंने उस पूरे घर को बुलडोजर से गिरवा दिया। एंड द सेकंड मूवी इज द डिलीवरेंस। ये नेटफ्लिक्स की एक बड़ी बजट हॉरर फिल्म है जिसे ली डैनियल्स ने डायरेक्ट किया है। हालांकि इस फिल्म में परिवार का नाम बदलकर इबोनी जैक्सन रखा गया है, लेकिन ये पूरी तरह लटोया एमंस के केस पर ही मबनी है। फिल्म में वो दीवार पर उल्टा चलने वाला सीन और हॉस्पिटल की घटना को बहुत ही डरावने ढंग में दिखाया गया है। इन फिल्मों ने इस कहानी को पूरी दुनिया में अमर कर दिया है, लेकिन याद रखिए, पर्दे पर जो दिखता है वो सिर्फ बुराई का एक हिस्सा है। असली डर तो उन लोगों ने महसूस किया था जो उस 200 शैतानों वाले घर में रहे थे।